गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये निकालना है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी निकालना है। कंडीशन है कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा एक भाड़ा है, कहीं पर मान लिया जाए एक नियत भाड़ा किए हुए है कि ए स्टेशन से बी स्टेशन जाएंगे, तो एक नियत भाड़ा कर दिया गया है। वो नियत भाड़ा कितना लिया जाता है वो निकालना है, और अतिरिक्त जो चलिएगा नियत भाड़ा के अतिरिक्त वो अलग से पैसा अतिरिक्त किलोमीटर का लगेगा। ये कंडीशन है, यानी नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा जो दूरी तय करेंगे उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, और एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये निकालना है। तो चलिए हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से हल करते हैं। यहाँ से हल, सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको मान लेते हैं। नियत भाड़ा पूछा जा रहा है तो लिख लेंगे, नियत भाड़ा को मानेंगे। माना कि टैक्सी के लिए टैक्सी का नियत भाड़ा पूछा जा रहा है, तो नियत भाड़ा X रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया है। X का जो मान निकलेगा वह टैक्सी का नियत भाड़ा होगा, और Y का जो मान निकलेगा वह प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा वो निकलेगा, जो कि दोनों पूछा भी जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है आप देखते हैं प्रश्न से, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक तो स्पष्ट है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर जो चलेंगे उसका भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, यानी 10 किलोमीटर नियत भाड़ा के अतिरिक्त आप चलते हैं 10 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा X हो जाएगा X, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं तो 10Y हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा हम Y रुपया माने हैं, तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10Y हो जाएगा, जो कि इसके लिए आपको 105 रुपये लगता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ये समीकरण 1 हो गया। सेम यही बात फिर पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, अब कितना किलोमीटर अतिरिक्त चलता है देखिए यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया, यानी कि नियत भाड़ा X जो 15 किलोमीटर तो 15Y हो जाएगा बराबर 155 रुपया। ठीक है, यहाँ समीकरण 2 हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या कर लेंगे, समीकरण 1 भी मालूम हो गया, 2 भी मालूम हो गया। अब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या होगा देखिए, x बराबर ये x लिए बराबर के बाद 105 है तो 105 दे देंगे है, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 105 माइनस कितना हुआ 10Y। ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। 1 2 3 मालूम हो गया। अब यही x का मान समीकरण किस में 2 में रखेंगे, यही मान लिखेंगे
पहले स्पेस हम बना लेते हैं, ठीक ना। स्पेस बना लिए। देखिए गौर से क्या लिखेंगे, समीकरण, किसमें, सब एक तो ले ले, दो में रखना है। समीकरण, समीकरण दो में, समीकरण, समीकरण तीन का मान x बराबर कितना, 105 घटा 10y रखने पर, यही नहीं करना है किसमें, तो समीकरण दो में। समीकरण दो को लिख लेते हैं। समीकरण दो क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस 15y, तो x प्लस 15y बराबर का कितना, 155, ये दिया है ना, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करना है, मान रखना है x के जगह पर, ये मान रखना है, तो x के जगह पर हम रखेंगे कितना, 105 घटा कितना, 105 घटा 10y, 105 घटा 10y x के जगह पर रख लिए, x का मान हो गया। अब ये देखिए समीकरण दो में x प्लस 15y है, x प्लस 15y, सॉरी 15y। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखें, x के जगह पर हम रखें मान ये 105 घटा 10y, अब फिर प्लस तो लिखेंगे 15y, 15y लिखेंगे बराबर कितना, 155। यहाँ तक स्पष्ट होना चाहिए। देख लीजिए एक बार। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 15 है ना, 15y में से घटा लेंगे 10y, तो हो जाएगा कितना, 5y बराबर ये 155 तो बराबर के इधर है, और ये 105 बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के कितना आया, 5y बराबर निकल के आया 105 में से 155 में से 105 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसीलिए y बराबर निकला मान, y बराबर 50/5, ठीक ना, ये 5 है, ये कटेगा भी 10 से, यानी y का मान निकला आपका 10। यहाँ तक स्पष्ट है। जब y का मान निकल गया तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 तो हम लिखे ना, x बराबर 105 घटा कितना 10y, तो कितना आ जाएगा, 105 घटा 10 गुना y का मान निकालें 10, तो कितना आ गया, 105 घटा 10 दाही 100 हो जाएगा, यानी आपका निकल गया 5। तो हम क्या किए, y का भी मान निकाल लिए और x का भी मान निकाल लिए, दो मान निकाल लिए। हमें पूछा जा रहा है x का जो मान माने हैं वो टैक्सी का नियत भाड़ा हो गया, तो लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का क्या चीज, टैक्सी का नियत भाड़ा x था, तो x का मान निकाले 5 रुपया। उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा माने 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, भाड़ा बराबर कितना, y माने हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा को y माने, तो y बराबर कितना निकाले, 10 रुपये लगेगा। दो बात तो निकाल लिया गया। अब फिर पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति
25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये भी निकालना है। तो हम फाइनल आपको इसी में बॉक्स में कर देते हैं कि 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा। ये सब आंसर है ये, और एक आंसर यहाँ होने वाला है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा x, नियत भाड़ा तो देना ही देना होगा, अब प्लस कितना 25 किलोमीटर यानी 25y। ठीक है, अब इसका मान निकाल लीजिए आप, x का मान है, x का मान निकाले कितना, नियत भाड़ा तो 5 रुपया, x जो x मान है तो 5 हो गया, अब प्लस कितना 25, कितना हो जाएगा 25 गुने y का मान 10 निकाले, ये इतना रुपया हो जाएगा। तो यानी क्या हो निकल के आया 5 जोड़ 250, यही ना 250 रुपया बराबर 255 रुपया, 255 रुपया। ये माने 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको 255 रुपया लगेगा। टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया हुआ और प्रति किलोमीटर 10 रुपया भाड़ा हुआ। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।